हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह हिंदी। हम लोग हिंदी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो आज पढ़ेंगे। मैंने वही प्रश्न लिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है कौन सा है, संयुक्ताक्षर व्यंजनों को लिखिए। चलिए इसको बारे में देख सकते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये जो व्यंजन है यो दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये चार होते हैं। पहला कौन सा, छ, छत्री छ जो आपका है, और दूसरा त्र, ज्ञ जिसको आप ज्ञानी का बोलते हैं, और ये स्र। ये दोनों दोस्तों देखिए कैसे बनते हैं आपका, ये आधा क प्लस ये षटकोण स, ये दोनों के मिलने के योग से आपका छत्री जो छ वाला है ये आपका बनता है। इसी तरह आपका त्र आधा त और प्लस र मिलकर बनता है जो आपका ज्ञ जिसको आप ज्ञानी के नाम से जानते हैं, आधा ज प्लस इ। ठीक है, ये दोनों मिलकर बनता है। ये आपका स, ये बड़ा स और प्लस र मिलकर बना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि हिंदी में कितनी व्यंजन ध्वनियाँ है। ठीक है, जो व्यंजन ध्वनियाँ हिंदी में कितनी है, तो दोस्तों वो 47। कितनी दोस्तों, वो 47 हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्रश्न पूछा है कि श्रवण किसे कहते हैं। श्रवण की परिभाषा पूछ रहे हैं, या श्रवण किसे कहते हैं। चलिए उत्तर हम इसका देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त वाक्यों, शब्दों, ध्वनियों एवं विचारों को कानों के द्वारा सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कहलाती है। ठीक है, यह आपकी श्रवण की परिभाषा है। मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त जो वाक्य होंगे या शब्द, ध्वनि और विचार को कानों के द्वारा सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को हम लोग क्या होता है, श्रवण। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि पूछा है। तो ध्वनि क्या होती है, जो भाषा की सबसे छोटी का एकदम सूक्ष्मतम जो है वो आपकी ध्वनि कहलाती है। ठीक है, या ध्वनि होती है जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके आप टुकड़े किया नहीं जा सकता। अब देखते हैं एक और प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा है कि देखिए ये छत्री छ, इसका वर्ड किसके योग से बना, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ये आधा क और प्लस जो आपका स है, इन दोनों अक्षर से मिलके बना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी क्या पूछा है कि हिंदी में स्वर तथा व्यंजन मिलाकर लगभग कितनी ध्वनियाँ होती हैं। जो आपका स्वर और व्यंजन ये दोनों मिलाकर लगभग आपकी 57, कितनी दोस्तों, वो 57 ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछा कि स्वरों का भेद कितने आधार पर किया जा सकता है। जो स्वर है उसका जो भेद आप कितने आधार पर उसको कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। स्वरों के मुखाकृति। ठीक है, पहला आपका मुखाकृति है, फिर ओष्ठाकृति है, फिर उच्चारण समय और उच्चारण स्थान। ये इतने प्रकार से आप इसका आधार पर भेद किए जा सकते हैं या कर सकते हैं। एक और प्रश्न इसमें दिया है कि व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। व्यंजन क्या है, स्वर और व्यंजन। तो चलिए व्यंजन का हम लोग जानते हैं, वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से ही जो व्यंजन है वो बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ऐसी ध्वनियाँ या ऐसे ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर किसी न किसी अंग विशेष द्वारा वायु का अवरोध होता है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ड ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। ठीक है, मतलब कि व्यंजन क्या है, अधूरा होता है, यह स्वर के मिलने से पूरा होता है। जैसे मान लीजिए देखिए ये आपका क है। ठीक है, ये देखिए कैसे बनता है, आधा क प्लस अ। ठीक है, अब इसको इन दोनों को मिलाने पर ये आपका क पूरा बनता है, क्योंकि ये आधा व्यंजन आधा होता है, ये आपका स्वर मिलने से पूरा होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें दोस्तों प्रश्न पूछा है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, जो स्वर होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पूछा ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, ई, उ। एक और प्रश्न इसमें पूछा कि उष्म व्यंजनों की संख्या
देखिए जो उष्म व्यंजन, ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। स स ह, आपको जो तीनों स है वो आ जाएगा और प्लस एक ह आ जाएगा। ये आपके उष्म व्यंजनों की संख्या है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्रश्न पूछा है कि स ह किस प्रकार के व्यंजन है, ठीक है। सेम प्रश्न है, लेकिन देखिए ये 2016 में डीएलएड पूछा था, ये भी डीएलएड 2015 पूछा था, लेकिन दोनों एक ही जैसे प्रश्न है, इसको दे के पूछ लिया गया था। ये कैसे व्यंजन, ये सब उष्म व्यंजन है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्रश्न पूछा है कि अक्षर समूह का दूसरा नियम, जो अक्षर जिसको आप बोलते हैं क ख, ये समूह का दूसरा नाम क्या होता है, ये वर्णमाला होता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्रश्न पूछा है कि उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में क्या करता है, सांस में गर्मी उत्पन्न करते, मतलब ठीक है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। आप उच्चारण करके देखिए, स स ह, ठीक है। एक और प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछा है कि ध्वनियों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है, जो ध्वनियाँ हैं इनका वर्गीकरण आप किस आधार पर कर सकते हैं, चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं। उच्चारण का स्वर, काल, स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न, वह प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। चलिए इसमें एक और प्रश्न देख लेते हैं। अग्रस्वर किससे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय रहता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में जो आपका जिह्वा है इसके आगे का भाग क्या होता है, सक्रिय रहता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ए, आई, ठीक है। एक और प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न पूछा है कि पश्व स्वर किसे कहते हैं, चलिए उसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में जो जिह्वा है उसका पिछला भाग क्या होता है, सक्रिय रहता है, उसे हम लोग पश्व स्वर के नाम से जानते हैं या कहते हैं। जैसे आ, उ, दीर्घ उ, ओ और औ। इसमें देख लेते हैं एक और प्रश्न, संवृत स्वर किसे कहते हैं, चलिए इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ है कम खुला हुआ, ठीक है। संवृत का अर्थ ही होता है कम खुला हुआ। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जैसे दोस्तों देख लेते हैं दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ठीक है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि लुंठित एवं पार्श्विक व्यंजन लिखिए, ठीक है। लुंठित व्यंजन देख लेते हैं, र आपका आता है, ठीक है। आपका र क्या है, ये लुंठित, और आपका पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, आपका ल है। 19 वाले प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ख, ग, ज, फ एवं ड और ढ किस प्रकार के व्यंजन हैं, ठीक है। देख लेते हैं। अन्य संघर्षी ख, ग, ज, फ है, और आपके जो ड और ढ है ये कौन से, ये उच्छिष्ट व्यंजन है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या प्रश्न पूछा कि अनुनासिका व्यंजन किसे कहते हैं, जो अनुनासिका व्यंजन है उसके बारे में पूछ रहे हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ग, ठीक है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, इस सब का 5वां वर्ग, ठीक है, जिसको आप अनुनासिक बोलते हैं। देख लीजिए 5वां वर्ग अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इसके स्थान पर अनुस्वार, ठीक है, देखिए अनुस्वार ए रहेगा, ऐसे बिंदु रहेगा, और चंद्र बिंदु ऐसे रहेगा, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं, ठीक है। ये भी आपको डेली 18 में पूछा गया था। तो ये कैसे, ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी भाषा में आपके जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं। एक और प्रश्न पूछ लिया कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में जैसे ओम हो गया, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, ये सब कहते हैं दोस्तों, ये सब 11 हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक और प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछा कि हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण के स्थान के नाम लिखिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं।
हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान आपका क ख ग घ अंग यह सब कंठ से आता है। च छ ज झ यहाँ आपका तालव्य से आता है। ट ठ ड ढ ढ़ ये मूर्धन्य से आता है। त थ द ध न ये आपका दंत से आता है। प फ ब भ म ये सब ओठ से आता है। ठीक है, वो और फ आपका दंतोष्ठ से आता है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें ये जो आपका हर एक वर्ग का आखिरी अक्षर आता है ये आपका अनुनासिका कहलाता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे हर किसी को ये वीडियो मिल सके।